बच्चों आ जाइए। मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी ना बच्चों? क्यों भाई? यस सर। अब तो हो रही है। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ग्रुप पर डाल दीजिए बेटा। ग्रुप पर डाल दीजिए मीटिंग के लिए। अरे कौन से नोट्स सुंदरम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कौन से नोट्स चाहिए बेटा सुंदरम? जल्दी जल्दी आ जाइए और क्या क्या पढ़ा दिया बता दीजिए जल्दी से फटाफट। बेटा ग्रुप पर डाल दीजिए कि अब विषय क्लास शुरू हो गई है। बच्चे डाल रहे हैं कि उसमें दूसरी क्लास चल रही थी शायद। ये सर अभी चल ही रही थी तो उसके बीच में उसको क्लोज किया गया है अचानक से। अच्छा वो अपने आप हो गया होगा तो। हाँ, वो अपने साथ उसे होस्ट नहीं बंद कर दिया था। हाँ अचानक से ही होते होते। चलो ठीक है। बच्चों बताइए मैंने कहाँ तक करा दिया था? क्योंकि बेटा कहाँ तक कराया था जल्दी बताइए। आप लोगों ने नोट एंटी नोट कंप्लीट हो गया था। हाँ बेटा। स्टैंडिंग वेव में नोट एंटी नोट कंप्लीट करा दिया था। बता स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनाना सिखा दिया था? नहीं, इक्वेशन बनाना भी नहीं देखिए जरा बता। रिफ्लेक्शन नोट सिखाया था रिफ्लेक्शन? नहीं। हाँ, रिफ्लेक्शन हो गया था। रिफ्लेक्शन हो गया था सर। बीट्स के क्वेश्चन अमित मौर्य हमने बीट्स के क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। बीट के तो मिल ही गए थे। रिफ्लेक्शन हो गया है सर। ये रिजिड मैंने बीट क्लोज। के क्वेश्चन दिए थे बच्चों। सर दिए थे, हाँ, आपसे कही थी कि सर सॉल्व वाली पीडीएफ दे दीजिएगा, वो नहीं दी थी आपने।
ये बीट वाले क्वेश्चन डिस्कस हो गए सारे? यस सर, डिस्कस हो। यस सर, हो गए हैं। अमित मौर्य, बीट के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, चेक करो। आपने लिखा है तो ये तो हो गया है भाई। तो आपसे सॉल्व वाली पीडीएफ मांगे थे बीट्स की। सॉल्व वाले पीडीएफ हम दे देंगे। एक पीडीएफ हम आपको अभी और दिए दे रहे हैं। इसके अलावा बताइए आप। तो हमको आप लोग ये बताएं कि मैंने आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशंस वगैरह डिस्कस कर दी थी। हाँ सर, कर दी। सर सोनोमीटर वाला करवाना है। मतलब हमने ऑर्गन पाइप अभी नहीं पढ़ा है ना? नहीं, नो ऑर्गन सर, पाइप नहीं कराया। सर, ऑर्गन पाइप नहीं हुआ है। ठीक है, वेट करिए। बेटा पीडीएफ आ रहा है, देखो ये मैंने इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की बताने पे मैंने ये बताया होगा कि स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है। स्टैंडिंग वेव के बेटा वेलोसिटी होती नहीं है, मैंने सब बताया था। यस सर। यस सर, बताए थे। तो इसका मतलब बच्चों स्टैंडिंग वेव तक पूरा काम हो गया। आपके सामने जो पीडीएफ आ रहा है, ये वाले टर्म हम डिस्कस करेंगे अभी। ये वाले टर्म की हमें जरूरत पड़ेगी बेटा। सबसे पहला टर्म दिया हुआ है, देखिए, और उसको कहते हैं हम लोग, ये सारे थ्योरी वाले टर्म है बेटा। जैसे नोट क्या होता है, नोट है ना, नोट क्या होता है। जैसे अभी ऑर्गन पाइप पढ़ाएंगे ना, तो नोट पढ़ाने होंगे उसमें। तो नोट कहते हैं कि किसी भी म्यूजिकल साउंड का एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को नोट कहते हैं। बेटा म्यूजिकल साउंड की सिंगल फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोन क्या है, तो कोई भी टोन जो होती है ना बेटा, वो हमेशा नोट का कंपोजिशन होता है। कई सारे फ्रीक्वेंसी को हम, जैसे रिंग टोन होती है, तो रिंग टोन को हम लोग बता सकते हैं कि भाई इसमें बहुत सारी हमारी फ्रीक्वेंसीज कंपोज हो रही है ना। तो जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमारी कंपोज हो रही हैं, तो उसको हम टोन कहते हैं। जैसे रिंग टोन होती है, उसमें उतार चढ़ाव भी होता है, गाने की आवाज भी होती है। फिर बात होती है बेटा, इन एनी म्यूजिकल साउंड नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उनको कहा जाता है टोन। फंडामेंटल टोन क्या होती है? फंडामेंटल टोन किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट टोन, मतलब फंडामेंटल टोन जो होती है, तो बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हमारी इनिशियल कंडीशन में बोला जाए, इनिशियल टोन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, मतलब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बेटा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फंडामेंटल टोन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल टोन की, तो हमेशा सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी आती है। और अगर हम इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहें, तो नीचे लिखा है और हार्मोनिक कहा है, और इसको ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक कहते हैं। तो कल को हमें अगर ऑड हार्मोनिक निकालना हो, तो 1, 3, 5, 7 का मल्टीप्लाई करो। अगर आपको इवन हार्मोनिक निकालना हो, तो हमें 1,
2, 4, 6 और 8 का मल्टीप्लाई करो, तो हम किसी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में अगर हम हार्मोनिक फाइंड करना चाहेंगे बेटा, तो हार्मोनिक निकालने का हमारा एक ही तरीका होता है कि आपको मैंने बोला 13 हार्मोनिक बताओ, तो हम 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 हार्मोनिक आ जाएगा। मैंने आपको बोला सपोज करिए मैंने आपको बोला कि जरा 7th हार्मोनिक बनाओ, तो 7th हार्मोनिक में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फंडामेंटल में, तो वो आपका 7th हार्मोनिक आ गया। फिर बेटा मैंने आपको बोला कि अगर जरा बताइएगा कि ऑड और इवन हार्मोनिक्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट देते हैं, तो ऑड और इवन हार्मोनिक आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट देते हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे ऑड और इवन हार्मोनिक देते हैं। लेकिन इसके पहले पढ़ते हैं ओवरटोन। और ओवरटोन जो बेटा होता है ना, ओवरटोन, ये हमेशा आपका ओवरटोन याद रखिएगा फंडामेंटल से बड़ी फ्रीक्वेंसी को हमेशा कहते हैं ओवरटोन। जो हमारा ओवरटोन होता है वो हमेशा फंडामेंटल से बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको ओवरटोन कहते हैं। लेकिन एक बात बताइएगा, फर्स्ट हार्मोनिक अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी की है एन, बताइए जरा फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा, बताइए जरा। बच्चों फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा? सर वही होगा एन। एन होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, तो जब कभी भी फर्स्ट हार्मोनिक जो होगा वो कभी भी हमारा फंडामेंटल जो होगा फंडामेंटल के बराबर होता है, तो कभी भी वो ओवरटोन नहीं हो सकता। कुछ दिमाग में बात आई? कभी भी वो बेटा ओवरटोन हो नहीं सकता। जब भी फर्स्ट हार्मोनिक लेंगे वो कभी भी हमारा ओवरटोन नहीं हो सकता, तो हमेशा सेकंड हार्मोनिक से ही वो ओवरटोन बनेगा। तो बेटा नीचे देखिएगा, इन्होंने ओवरटोन में कई सारे देखो। अच्छा, हर किसी फ्रीक्वेंसी, हर किसी इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी, हर किसी इंस्ट्रूमेंट की बेटा अपनी ओवरटोन देने की एक स्टाइल होती है। जैसे ऑर्गन पाइप आपके, तो ऑर्गन पाइप जब आपके ओवरटोन देंगे ना, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अलग ओवरटोन देगा और ओपन वाला ऑर्गन पाइप आपका अलग ओवरटोन देगा। इसका मतलब ओवरटोन हर कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक ओवरटोन देता है। ये कहो कि हर इंस्ट्रूमेंट हमारा एक ही ओवरटोन देगा तो गलत हो जाएगा। अगली बेटा बात करते हैं हम लोग कि जब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि सपोज करिएगा कि हमारा ऑक्टेव है, ऑक्टेव। जैसे आपको अब आप समझ में आ गया कि ओवरटोन का हमेशा मतलब होता है कि बड़ी फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। लेकिन हार्मोनिक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक फर्स्ट वाला भी हो सकता है जो हमारा फंडामेंटल के इक्वल है, और हार्मोनिक हमारा बड़ी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। हार्मोनिक में भी फंडामेंटल के इक्वल हो सकती है, लेकिन ओवरटोन कभी भी फंडामेंटल के इक्वल नहीं हो सकता। बताइए बच्चों। आपको बोला जाता है कि ऑक्टेव, किसी भी फ्रीक्वेंसी का ऑक्टेव अगर निकालते हैं, तो आपको पता है ऑक्टेव क्या होता है बेटा? एक बार समझिएगा, ऑक्टेव का मतलब होता है बेटा कि जब कभी भी हम ऑक्टेव निकालते हैं बच्चों, तो 2 की पावर 1 टाइम्स निकालते हैं। जैसे फर्स्ट ऑक्टेव 2 की पावर 1n, सेकेंड ऑक्टेव 2 की पावर 2n, थर्ड ऑक्टेव 2 की पावर 3n। मतलब अगर हमने बोल दिया कि किसी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी की है n, तो 2n बताओ क्या होगा? तो 2n हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेव। बताओ 4n क्या होगा? ये 2 की पावर 2 टाइम्स है, तो ये हमारा सेकंड ऑक्टेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा कौन सा ऑक्टेव हमको निकालना है। अगली बेटा बात आती है, ज्यादातर फर्स्ट ऑक्टेव की का काम होता है। मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैंने बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मान लो 100 है। बताओ थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा? 300। बताइए 7 हार्मोनिक क्या आ जाएगा? 700। बोलो बेटा। अगर हमसे बोल दिया जाएगा सेकंड ओवरटोन बोलो, तो ओवरटोन को मत करो। कोई बच्चा ओवरटोन को नहीं लिखेगा, ओवरटोन को काट दीजिए। ओवरटोन आपका काम का नहीं है, ओवरटोन को कभी भी आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ओवरटोन में हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमारा इंस्ट्रूमेंट है।
कौन सा हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है कि क्लोज ऑर्गन पाइप है, ओवरटोन में बताना पड़ेगा। बच्चों अगले वाले पे आ जाते हैं। देखो बेटा क्या आ रहा है, पीडीएफ आ रहा है, ये ब्लैक वाला बच्चों आ रहा है। यस सर। अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सपोज करिएगा अब हमको निकालना है वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप, वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप क्या होता है बच्चों? एक पहली बात तो ऑर्गन पाइप होता है सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है हमारी, जो ट्यूब हमारी एक फाइनाइट रेडियस की है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ऑर्गन पाइप हमारा है, ये एक्चुअली ऑर्गन पाइप हमारा ये, और मैंने इसी ऑर्गन पाइप को बेटा मैंने यहां भी ले लिया है और मैंने यहां पर भी ले लिया ऑर्गन पाइप। और ये बेटा हमारा ऑर्गन पाइप जो है ना, वो हमारा कैसा है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जब कभी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा तो उसमें जो, ओके बेटा, जब कभी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा तो हमेशा उसमें जो वाइब्रेशंस होंगे हमेशा क्या होंगे? ये एयर हमारी वाइब्रेट करेगी। तो जब बेटा एयर वाइब्रेट करेगी ना, एयर के वाइब्रेशन इस तरह से चलेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप, यानी यहां पे बनेगा नोड और यहां पे बनेगा एंटी। अगर हम इसमें अगले वाले वाइब्रेशन पे जाएंगे, ये वाला हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन है, तो फंडामेंटल मोड पे आया है। तो हम जब इसके अगले वाले पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन होगा, ध्यान से समझिएगा सर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एंटी नोड, ये आएगा नोड, पूरा एक लूप बढ़ जाएगा, कंप्लीट एक लूप बढ़ जाएगा। मतलब ये λ/2 पूरा का पूरा लेंथ ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगी और ये λ/4। कोई कहे कि बताओ पाइप की लेंथ कितनी है, तो पाइप की लेंथ तो है हमारी L, यहां भी पाइप की लेंथ हमारी L है। तो कोई भी ऑर्गन पाइप जो होता है, जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशंस इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अगर हम वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे हैं तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमारा जो होगा वो हमारा पहला, दूसरा, तीसरी कंडीशन में किस तरह से हमारा ये ऑर्गन पाइप वाइब्रेट करेगा, ये हम लोगों को लिखा है। एक बात समझिएगा कि जब हमारा अगला वाला लूप आएगा, अगला वाला वाइब्रेटिंग मोड आएगा, तो हमारा अगले वाले में एक और हम लोग कंप्लीट बढ़ा देंगे लूप, पूरा लूप हम लोग इनकी बढ़ा देंगे, पूरा लूप बढ़ जाए। कंप्लीट लूप हमारा बस, ये देखिए, तो कंप्लीट लूप बढ़ रहा है, यानी यहां भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, यानी यहां भी नोड बनेगा
और यहाँ पे एंटी कोड बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि पाइप की जो लेंथ है वो तो फाइनाइट है, लेकिन एयर कॉलम का वाइब्रेशन जो है वो हमारा बदल रहा है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, बताइए इसमें लेंथ ऑफ पाइप क्या है? λ/4। ना ना ना, लेंथ ऑफ पाइप, और एक होता है यहाँ पे निकालेंगे लेंथ ऑफ वाइब्रेशन। तो दोनों बातों को जरा समझने की कोशिश करिएगा। वाइब्रेशन की जो लेंथ होगी वो तो λ/4 है, पाइप की जो लेंथ होगी वो लैम्डा है। बताइए यहाँ पे लेंथ ऑफ पाइप क्या है? L, लेकिन वाइब्रेशन की लेंथ क्या है? λ/4 है प्लस λ/2, इसको कहते हैं 3λ। और यहाँ पे पाइप की लेंथ क्या है? लैम्डा। और यहाँ पे बेटा वाइब्रेटिंग कॉलम कितना है? बेटा λ/2, यहाँ पे आ जाएगा 5λ/4। तो वाइब्रेटिंग कॉलम पता चल गया हमको, यहाँ पे λ/4 पता चल गया हमको। यहाँ पर कोई चीज हमारी ऐसी है जो हम लोग, अच्छा जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जरा एक काम करो कि आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि L के इक्वल कर लो, है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो। λ/4 इक्वल टू आ जाएगा L, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4L, और 3λ/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? L, और लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4L/3, और यहाँ पे आ जाएगा 5λ/4 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास L, और लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4L/5। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4L/1 होगा, 4L/3 होगा, 4L/5। अगर आपको वाइब्रेशन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको कहते हैं फंडामेंटल, Fn1, V अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा, लैम्डा का मतलब हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास N2, और N2 का मतलब हो जाएगा V अपॉन 4L/3। बेटा ये है N1, इसको 3N1 कहते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास N3, और N3 का मतलब हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? V/λ, और V/λ का क्या मतलब हो गया? लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, 4L/5। बताओ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया है कि जब हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपको कौन से हार्मोनिक दे रहा है? ये वाला हमारा 1 हार्मोनिक, यानी 1 3 5, यानी ये हार्मोनिक क्या हो जाएगा बेटा? सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे ऑड हार्मोनिक देता है। तो एक तो मिलेगी V/4L, दूसरे मिलेगी 3V/4L, तीसरी मिलेगी 5V/4L। तो ये हमको कैसे हार्मोनिक देता है? ऑड हार्मोनिक देता है। पहली बात तो हमको ये ऑड हार्मोनिक देता है ना। अच्छा बताओ बेटा, ओवरटोन्स कैसे गिरेंगे? बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसको कहते हैं फंडामेंटल, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है? मिनिमम। इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या है बेटा बताइए? ये क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का 3 गुना है। ये हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कितने गुना है बेटा? 3 गुना है। इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का 3 गुना है, तो ये हमारा एक तरीके से बोला जाए पहली, ध्यान रखना बेटा, पहली ओवरटोन मिल रही है, फर्स्ट ओवरटोन कही, क्योंकि पहली बार हमको हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। नाम डालना आ जाएगा, या कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, या बेटा बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, है ना। चलो बेटा अगली बात पे आ जाओ बेटा। अब मुझको एक बात बताओ, ये वाला कौन सा हार्मोनिक है? इसको बोलेंगे बेटा फिफ्थ हार्मोनिक। और अगर हम फिफ्थ, अच्छा हार्मोनिक कैसे काउंट करते हैं? फंडामेंटल का जितने गुना हो जाए, जितने टाइम्स हो जाए, और इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड
बताइए सेकंड ओवर टू, क्योंकि ये दूसरी बार हमको फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दे रहा है, इसको बोलेंगे सेकंड ओवर टू। तो आप लोग क्या एक बात समझ जाओगे कि ओवरटोन क्या होती है? बच्चों ओवरटोन समझ जाएंगे सारे बच्चे? Yes, sir. जी सर। हम आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। आइए जरा देखते हैं हम लोग कि हमारा जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है, मान लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप बना रहे हैं, तो ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे वाइब्रेशन किस तरह से होते हैं ये देखिए। मान लीजिए इसको बेटा हमें ओपन ऑर्गन पाइप में देखना, ओपन ऑर्गन पाइप में वाइब्रेशन देखिएगा। पहला तरीका वाइब्रेशन का होता है, फर्स्ट मोड होता है वाइब्रेशन का, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। वन मिनट, कभी कभी हैंग कर देता है। बेटा जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीडम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीडम जहां पे होती है वहां पे बनता है एंटीनो। एयर का फ्रीडम सबसे ज्यादा बाहर की ओर है, ये बनेगी एंटीनो, और ये क्या हो जाएगा नो। यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए, ये है नोट, ये है नोट, ये है एंटी नोट, ये एक पूरा का पूरा लूप बढ़ना है, कंप्लीट लूप बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक और लूप बढ़ना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और लूप बढ़ना है, ये आ जाएगा एंटी नोट, ये आ जाएगा एंटी नोट, और ये आ जाएगा आपका पास। बेटा एक बात ध्यान रखिए, हम लोग अगर बात करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ लूप, देखो एक ये बढ़ गया, और नंबर ऑफ लूप हमारा देखो एक ये बढ़ गया। बेटा ये आ जाएगा लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू एल। लेंथ ऑफ पाइप नहीं बदलेगा, लैम्डा बाई बेटा कितना आ जाएगा बताइए, ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4 और बीच वाला लैम्डा बाई 2, ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 2। बताइए कितना आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ एल बाई 2। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ पाइप सेम रहेगा लेकिन 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू एल बाई 3। बच्चों लर्न कर लो, अगर 2l बाई 1 होगा तो एक लूप में, यानी कि फर्स्ट मोड में 2l बाई 2, 2l बाई 3। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं v अपॉन
लैम्डा इक्वल टू n1, तो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मतलब हो गया 2l, और ये कितनी आ जाएगी बेटा, अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगी v अपॉन 2 इंटू एल, और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू n1, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 इंटू n1, है ना। अब बेटा यहाँ पे आएंगे तो बताइए क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, थर्ड वाली, और ये आ जाएगी हमारे पास 3 इंटू बेटा, ये आ जाएगा 3 इंटू, या इसको शुरू, देखो एक बात समझ लो, v बाई आ जाएगा 2 लैम्डा और 2 लैम्डा बाई 3, तो ये हमारी आ जाएगी। कुल मिलाकर हम लोग एक चीज तो समझ गए हैं कि हमारा जो ओपन ऑर्गन पाइप है वो हमको सारे हार्मोनिक दे रहा है, यानी फर्स्ट हार्मोनिक दे रहा है, सेकंड हार्मोनिक दे रहा है, थर्ड हार्मोनिक दे रहा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा डबल हो जाएगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर लो, तो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जरा कंपेयर करिए, सेम लेंथ के पाइप है बेटा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की है v/2l और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की है v/4l। बताइए काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2:1। तो पूछा जाता है कि बताइए कितना फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है, तो ओपन ऑर्गन पाइप आपका दो तरफ खुला होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपका एक तरफ खुला होता है, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है। बेटा मुझे लगता है ये बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बेटा आगे आ जाए, हमको बताइए। Yes, sir. अच्छा बताइए, जैसे हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप हमने दिया है, और इस ओपन ऑर्गन पाइप को हम लोगों ने क्या किया बेटा, कि किसी भी, हम लोगों ने क्या किया, ओपन ऑर्गन पाइप को किसी भी पानी में, जैसे इस समय हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी है, n1 इक्वल टू v/2l, और हम जानते हैं ओपन ऑर्गन पाइप ये होगा, ये कंडीशन आ जाएगी। तो अब अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, ओपन ऑर्गन पाइप हाफ डिप्ड इन वाटर, हाफ पानी में डिप कर दिया, हमने इसको आधा पानी में डिप कर दिया। जरा हम इसको आधा पानी में डिप कर देंगे कितना आ जाएगा, अच्छा बेटा यहाँ पे हम लोगों ने आधा पानी में डिप कर दिया, तो आधा पानी में जब डिप कर देंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो हो जाएगी वो पता करनी है कौन सी हो जाएगी बेटा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर हम आधा पानी में डिप कर देंगे तो पहली बात तो हमारी हाफ लेंथ में एयर आ जाएगी और आधी लेंथ में पानी आ जाएगा, और वाइब्रेटिंग कॉलम हमारा घट जाएगा बेटा। अब जब हमारी एयर से वाटर में जाएंगे तो यहाँ नोड बनेगा और यहाँ एंटी नोड बनेगा, ये λ/4 हो जाएगी, λ/4 इक्वल टू आ जाएगा l/2, और हम जान जाएंगे कि l हो जाएगा हमारा बेटा कितना हो जाएगा बताइए, λ/2 नहीं लैम्डा निकालो, 2l हो लैम्डा जाएगा। निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एल। अच्छा नई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पानी में डुबोने के बाद, v अपॉन लैम्डा, और v अपॉन, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज जस्ट इक्वल टू प्रीवियस वन। बेटा इस समय फ्रीक्वेंसी हमारी बिल्कुल बदलती नहीं, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोग को ये क्लियर हो गया? Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा।
बेटा यहाँ पे आता है, एक चीज आती है, एंड यहाँ पे हम लोग 1/4 लेंथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको यही केस दिया है, और बेटा इसी केस में हमने आपसे कह दिया इसी केस में बेटा कह दिया लेंथ, राहुल पटेल, लेंथ लैम्डा L/4। कौन सी वाली L/4 बेटा? ऊपर वाले में बताओ कौन सी वाली L/4? सर वाटर वाले में। वाटर वाले में तो लंबाई L/2 है, और हम लोग ये λ/4 ले रहे हैं क्योंकि अब हमारा एंटी नोड से नोड बन रहा है। सर ये क्योंकि क्लोज हमारा ऑर्गन पाइप की तरह नहीं काम करेगा। है बेटा, क्लोज बोलो। ऑर्गन पाइप की तरह वर्क नहीं करेगा सर ये। तो क्लोज्ड ही है, क्लोज ऑर्गन पाइप। हम कह रहे हैं कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही है, ये वाला क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही लिया है, तभी λ/4 बनाया। आया? लेकिन सर लेंथ जो लिया है आपने। और लेंथ हमने पाइप अच्छा की ठीक लिखी ठीक है, सर। कितना पाइप अवेलेबल है। अच्छा देखो, ऐसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे पाइप की लंबाई L अवेलेबल है, और λ/4 ऊपर और λ/4 नीचे, तो λ/2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा L, और लैम्डा इक्वल टू 2L आएगी, और फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू V/λ हो जाएगा। ये हमारा उस समय है जब पानी नहीं भरा है, और ये उस समय है जब पानी भर गया, नीचे पानी फिल कर दिया गया। क्लियर करो, एकदम डन करो, बताओ फिर। जब पानी भर दोगे हो गया तो सर, समझ में आ गया। हमारी ये लंबाई तो L/2 हवा में आ गई, आ गया? जी सर। अब जैसे यहाँ पे हमने कह दिया, अब हमने कह दिया कि हमने ऑर्गन पाइप को जब हमने डुबोया है, तो हमने ऑर्गन पाइप को 1/4 डुबो दिया है। हमने 1/4 लिया है बेटा, यानी हमसे कह दिया जाए तो L/4, और ये 3L/4 हमारा खाली है। इसका मतलब 3L/4 में एयर है, लेकिन वाइब्रेशन इसका होगा क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह। इसका बेटा वाइब्रेशन करेंगे तो क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह वाइब्रेशन होगा, और ये आ जाएगा एंटी नोड, और ये आ जाएगा नोड। तो यहाँ पे आ जाएगा λ/4, लेकिन लंबाई हमारे पास अवेलेबल है 3L/4, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ L। मेरे से पूछा जाए कि नई फ्रीक्वेंसी बताओ, तो पुरानी वाली n है, तो नई वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n' इक्वल टू V/λ, और n' इक्वल टू V/λ की कितनी वैल्यू है? 3L। तो बच्चों एक बात बताओ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं? लेकिन अब आप एक बात समझिएगा, इससे कंपेयर करो, तो ऊपर का मल्टीप्लाई 2, नीचे 3, और नीचे भी 2, तो हमने इससे कंपेयर किया, तो अब हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पहले वाली फ्रीक्वेंसी का 2/3 टाइम्स।
आगे बढ़ जाएंगे। बेटा एक बात बताइए, एक होता है एंड करेक्शन, आखिरी बात है, एक होता है बेटा एंड करेक्शन। तो क्या बच्चे एंड करेक्शन जानते हैं आप लोग? कि जो एंटी नोड बनता है वो एंटी नोड हमारा एग्जैक्टली हमारा वो एंटी नोड जो होता है वो एकदम एकदम कहा जाए कि एंटी नोड आपका बन रहा है, और सपोज करिए एंटी नोड हमारा बना और सीधे सीधे पाइप की लेंथ तक बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हम आपको हॉल में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास किए हुए हैं, अगर मान लीजिए हॉल में पढ़ा रहे हैं, तो हॉल के बाहर दरवाजे के बाहर आप लोग दरवाजे के बाहर बस एक थोड़ा दूर तक आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब एंटी नोड कायदे से कहा जाए कि एंटी नोड हमारा केवल कहां तक बनेगा, जितनी लेंथ तक आपका पाइप दिया गया है। ये गलत है, थोड़ा सा स्लाइटली आउटसाइड तक एंटी नोड हमारा बनता है। वाइब्रेशंस हमारे नॉट एग्जैक्टली लेंथ ऑफ पाइप, थोड़े से वाइब्रेशन हमारे आगे तक जाते हैं। ये जो हमारे वाइब्रेशन आगे तक जा रहे हैं इनको कहते हैं कि ये हमारा एंड करेक्शन है। तो अगर ओपन पाइप में एंड करेक्शन लेंगे तो पाइप की लेंथ L और दो तरफ हमने एंड करेक्शन लिया, और दैट विल बी न्यू लैम्डा बाई 2। पता है लैम्डा बाई 2 कहां से आया? हमारा एंटी नोड पहले की बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हमारा एंटी नोड पहले की बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो एंटी नोड जब आपका शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, कंडीशन क्या बनेगी बेटा? एंटी नोड जब हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो ऐसे में बेटा हमारे पास आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू न्यू लेंथ आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स L प्लस 2E। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा L प्लस 2E, और न्यू वेव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? V अपॉन लैम्डा। बताओ लैम्डा कितना आ जाएगा? V डिवाइडेड बाई 2 इंटू L प्लस 2E आ जाएगा। अच्छा बच्चों, कोई पूछे कि एंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है? पॉइंट, कोई बताए? 0.6 R। बताओ ये R क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ द पाइप। R क्या होती है? रेडियस ऑफ पाइप, तो कहते हैं रेडियस ऑफ पाइप। R होती है आपकी रेडियस ऑफ पाइप। बताओ बेटा, क्लियर हो गया जहां तक? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. अब एक बात सुनिएगा सारे बच्चे, एंड करेक्शन तो किसी में भी ले सकते हैं। जरा रेजोनेंस ट्यूब देखिए, जरा रेजोनेंस ट्यूब में सवाल बना तो नहीं है, लेकिन ये सवाल बना क्यों नहीं ये चीज क्लियर नहीं है। आइए, रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है? एक्चुअली रेजोनेंस ट्यूब में हमारे पास यहाँ पर होता है वाटर रिजर्वॉयर, बहुत मोटी सी ट्यूब होती है, वाटर रिजर्वॉयर है, ढेर सारा पानी भरा होगा इसमें। ये वाटर रिजर्वॉयर होता है बेटा। और ये कंडीशन आती है। बच्चों एक बात बताओ, यहां तक पानी भर दिया हमने, पूरा वाटर फिल किया गया, और वाटर आपका यहां तक फिल किया गया, और इस कंडीशन में यहां तक क्या होता है बेटा?
अगर हमने पानी को धीरे धीरे, यहाँ पे एक आपके पास ट्यूब लगी होती है, पानी को एक यहाँ पे बेटा कॉक लगी होती है, उसमें कॉक के थ्रू आप क्या करते रहेंगे, कॉक के थ्रू आप उसको पानी को कम ज्यादा करते रहेंगे। और आपने इतना खाली कर लिया, इतनी लेंथ अगर आपने एयर कॉलम में खाली कर लिया, तो जब हम यहाँ पे फाइनाइट फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आएंगे, इस फ्रीक्वेंसी है इसकी एन, तो हमारा एयर कॉलम एन की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। अगर नहीं करेगा, मैच नहीं करेगी फ्रीक्वेंसी, तो हमसे कोई पूछे कि इस समय फ्रीक्वेंसी हमारे एयर कॉलम की कितनी है, तो यह है V/4L और 4L1 है। क्यों? क्योंकि इस समय लेंथ हमारी L1 है। ये कहां से आया? क्लोज ऑर्गन पाइप से आया। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी इससे एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। और अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हमारी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, क्योंकि एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी लेंथ जब आप चेंज करोगे तो चेंज होती जाएगी, तो एक जना क्या करेगा, यहाँ से पानी को कम ज्यादा कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती रहेगी। जिस समय लाउड साउंड मिले उस समय आप, मतलब जिस समय आपको साउंड लाउड मिलने लगे उस समय आप ये देख सकते हैं कि हमारा एयर कॉलम जो होगा वो क्या करेगा बेटा, एयर कॉलम हमारा रेजोनेंस करने लगेगा अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ। और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ट्यूनिंग फॉर्क की। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने इक्वल कर लिया। अब हमसे कहता है ये फर्स्ट रेजोनेंस है। अगर हमसे कोई कह दे सेकंड रेजोनेंस बताओ, अगर हमसे कोई कह दे सेकंड रेजोनेंस बताओ, अगर बेटा हमसे कोई कह दे सेकंड रेजोनेंस बताइए, तो सेकंड रेजोनेंस के लिए क्या करेंगे, सेकंड रेजोनेंस के लिए क्या करेंगे, हम इस पाइप को थोड़ा सा और खाली करें। और जब इस पाइप को थोड़ा सा और खाली करेंगे, ये सेकंड वाइब्रेशन पे जाता है और इस समय इसकी लेंथ हो जाएगी L2। तो बताएगा L2 कितना होगा? भाई ये तो λ/4 होगा, और ये कितना होगा? तो नाउ यू हैव 3 λ/4। तो बच्चा बता सकता है λ/4 क्या है? पिछली वाली ये λ/4 है, तो इस समय हमारे पास कितनी हो जाएगी लेंथ? 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर मैं कहूं कि ये एक्सपेरिमेंट इतना बढ़िया है, अगर मैं कहूं कि ये 17 सेंटीमीटर है लंबाई, पाइप की लेंथ है 17 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 51 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो जाएगी हमारी 51 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी बेटा? 51 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, एग्जैक्टली हमारी 3 गुनी हो जाती है। तो बेटा अगर हम यहां से आपसे कहें तो एक काम आप कर लीजिएगा, इन दोनों में सारे बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी हो जाएगी, या इस समय लैम्डा निकाल दो, या ऐसे ही आप बताओ कि इस समय फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो बताओ इस समय फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बताइए। 3 टाइम्स, बताओ बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप की ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स V, बोलो 4L2। सही है? Yes, sir. सही है भाई? तो कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे आ सकता है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से वाइब्रेट करें। तो ये मैंने टोटल आपको ऑल इन ऑल बताया। आज सारी चीजें मैंने रेजोनेंस ट्यूब की फिनिश कर दी है। ये आपसे अब केवल हमको अगली वाली क्लास में पढ़ाना है स्ट्रिंग, तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाना है। और मुझे लगता है मैं डॉपलर इफेक्ट आपको पहले करा चुका हूँ क्या? यस सर। डॉपलर इफेक्ट आप लोगों को करा दिया शायद। तो उसकी शीट नहीं Yes, आपने कराई अभी sir. सॉल्व। अच्छा, डॉपलर की शीट रह गई है।
यस सर। ठीक है, तो अब ये से हम लोग का वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग हमारा मंडे वाली क्लास में हो जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा, तो हमारी साउंड फिनिश हो जाएगी। तो हम आपको पहले तो एक शीट हम आपको और दिए देते, कम से कम आप जो है हम आपको आज और भेज देते हैं, तो सब खत्म कर डालिए आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हम लोग मिले कल नेक्स्ट वाली क्लास में। यस सर। चलिए शीट हम आपको सेंड करते हैं, कोई बात कहनी हो तो रुक जाइए, अदरवाइज जाइए। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।